अमरीका में तारीख रकम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कारोबारी जालसाजी के 34 इल्जामात आयद। साबिक सदर का जालसाजी में मुलविस होने से इनकार, कानून के हवाले करते हुए खुद को बेकसूर करार दे दिया। ट्रंप के खिलाफ केस फहोश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम की अदायगी से मुतालिक है। डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी का सामना करने वाले अमरीका के पहले साबिक सदर बन गए। मैनहट्टन की अदालत में समाअत मुकम्मल होने पर ट्रंप वापस फ्लोरिडा रवाना। 2024 में फिर सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद ट्रंप की जानिब से आज बयान जारी किए जाने का इम्कान। जैसी करनी वैसी भरनी, ट्रंप की पेशी पर डेमोक्रेट्स का तंजिया रद्द अमल। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब केपी इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दी गई 8 अक्टूबर की तारीख गैर आईनी और नोटिफिकेशन का लदम करार। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल। वफाक को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए का फंड इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड्स के इजरा की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि वफाकी सूबाई निगरान हुकूमतें मुआवनत फराहम ना करें तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। इंतखाबात के लिए वसाइल, मुआवनत, सिक्योरिटी, अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला दिया तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन ज़ाया हो गए। सदर की तारीख में ये 13 दिन शामिल करने के बाद 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। अदालती फैसले में इलेक्शन का बाकी मानदा शेड्यूल भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। एक मरतबा फिर 4 अप्रैल को ही अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कहा कि अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। मुल्क किसी भी आईनी और सियासी बहरान का मुतहमिल नहीं हो सकता। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि रोड मैप बता दें, वो भी अक्टूबर तक इंतजार कर लेंगे। बता दें कि अक्टूबर में सब कैसे ठीक हो जाएगा। आज पैसे नहीं तो तब कैसे आ जाएंगे। ताकत का मरकज़ फौज के बजाय सियासी इदारे को बनाने के लिए नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए ही आएगा। चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ही तीनों जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुतालबा, कहा 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को मान ही नहीं रहा। ये बेंच नहीं, 1 मैन शो है। रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट भी बन जाए। नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें गॉड फादर और सिसिलियन माफिया तक कहा गया। डिक्टेटर्स के लिए नजरिया ज़रूरत ईजाद किया जाता है। हम जैसे वज़रा आज़म को एक धक्का और दिया जाता है, निकाल कर डिक्टेटर्स को गले लगाया जाता है। पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप को मनवाना होगा। खतरा है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान, पूरे वफाक को ले डूबेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम है, होश के नाखून लें, निज़ाम बचाएं, जमहूरियत बचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी और आईनी बहरान के तमाम फरीक़ैन को 2 टोक पैगाम। भुट्टो की बरसी पर नौडेरों में खिताब करते हुए कहा कि आईनी बहरान चलता रहा तो ना वो होंगे, ना शहबाज शरीफ होंगे, ना खान साहब। नफरत की सियासत की कीमत सबको भुगतना पड़ेगी। वो पार्लियामान में आमरीत नहीं मानते तो आला अदलिया में किसी की आमरीत को कैसे तस्लीम कर लें। कहा कि अगर बदनीयती नहीं तो लार्जर बेंच के मुतालबे में मसला क्या है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच फैसला सुनाए, पूरा पाकिस्तान उसको मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए लाहे अमल तय करेगा।
इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने कहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंदी नहीं है, ये फैसला आइन के खिलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ना आइन में है ना कानून में है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में काफ़ी उलझनें पैदा हो गई हैं। जजेस को चाहिए मिल बैठकर मसाइल हल करें। फुल कोर्ट को बैठकर या तो रूल्स बनाने चाहिए या ये मसला आपस में हल करना चाहिए। कहा 3 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। 4-3 की बात तो इख्तिलाफी नोट्स में लिखी है। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। खौफनाक और ढिठाई से सहूलतकारी की गई। पार्लियामेंट खौफनाक सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने और लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 2018 में जो काम फैज़ खोसा साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती, सिर्फ नजर-ए-सानी की अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करने की मजाज है, काबीना उसे तब्दील नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ को चाहिए कि सियासी समझबूझ वाले मुशीरों से मशवरा करें। फवाद चौधरी ने अदालती फैसले पर कहा कि आज आइन की फतह हुई है, इलेक्शन 90 दिन में ही होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी, पॉलिसी रेट 21% हो गया। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 291 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से भी ज्यादा यानी 27.5% तक हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ और तशद्दुद के मुकदमात में तफ्तीश के लिए बनाई गई JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। आज अदालत ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया, साजिशी क़ुव्वतों को जिंदा दरगोर कर दिया। नजरिया ज़रूरत के पैरोकारों को शिकस्त हो गई। शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। कहा कि मुल्क में आइनी और गैर आइनी क़ुव्वतों के दरमियान आज लकीर वाज़े हो गई है। वो इमरान खान की नुमाइंदे की हैसियत से शफाफ इंतखाबात के लिए सबको बातचीत की दावत देते हैं। अगर हुकूमत ने अदालती फैसला नहीं माना तो उनका हाल यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। वफाकी वजीर असद महमूद ने कहा है कि इस जुडिशल मार्शल लॉ को कबूल नहीं कर सकते। आप अगर अदालत के अंदर इत्तफाक पैदा नहीं कर सकते तो अपने गिरबान में देखना होगा। आपने बेइंसाफी की, अदल का जनाजा निकाला। कौमी असेंबली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खुदा की कसम आइन भी बरकरार रखेंगे और जमहूरियत भी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि अस्कुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक बिल 20 अप्रैल तक कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर इस कानून के तहत 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील कर सकते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा आइन और कानून के तहत अब कोई ताकत इलेक्शन को नहीं रोक सकती। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा है कि अदालत ने फरीकैन को सुने बगैर ही फैसला सुना दिया। चीन जाने वाले 8 मुसाफिर हुंजा के करीब शाहराह कराकरम पर पड़ी बर्फ में फंस गए। मुसाफिरों में 4 पाकिस्तानी और 4 चीनी शामिल। FWO के मुताबिक बर्फ हटाने का काम जारी है। बारिश बरसाने वाला कम ताकतवर सिस्टम शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान की जाने बढ़ने लगा। हरनाई और गिरदनफा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। हरनाई पंजाब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। पहाड़ी सिलसिले में बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों, खवातीन, बच्चों और मरीजों को मुश्किलात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और अमरीकी कांग्रेसमैन एरिक टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट आसिम महमूद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कांग्रेसमैन एरिक ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मामले पर बात की है। एरिक ने कहा है कि वो पाकिस्तान में जल्द आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के मुंतज़िर हैं।
बरतानवी वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन को पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान देने पर सख्त तनकीद का सामना। मुमताज़ तज्जियाकार मेहदी हसन ने कहा कि स्वेला ब्रेवरमैन कंजर्वेटिव पार्टी की तारीख की सबसे मुतासिब और नफरत अंगेज़ सियासतदान है। साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर नज़ीर अफजल ने कहा है कि होम डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 84% जिनसी ज़्यादती के मुजरिम सफ़ेद फाम होते हैं। भारतीय निजात बरतानवी वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन ने कहा था कि पाकिस्तानी गैंग्स बच्चों और बरतानवी लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने में मुलव्विस हैं। झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर तोड़फोड़ की वीडियो। हिंदू इंतहा पसंदों को झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर है धावा। हिंदू इंतहा पसंदों ने हजारीबाग जामे मस्जिद के दरवाजे को तोड़ा, फिर मस्जिद के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। इलॉन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया आज़ाद कर दी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सफ़े पर नीली चिड़िया की जगह डॉज यानी कुत्ते की तस्वीर ने ले ली। तब्दीली के बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक मीम भी शेयर की जिसमें ट्रैफिक पुलिस के हाथ में ट्विटर की ब्लू बर्ड वाली तस्वीर है और कार में बैठा डॉज कह रहा है, ये मेरी पुरानी तस्वीर है। डॉज क्रिप्टो करेंसी की अलामत है। इलॉन मस्क के इकदाम से डॉज कॉइन की कदर में इजाफा हुआ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। शादाब खान नायब कप्तान की पोजीशन पर बरकरार। एहसानुल्लाह दोनों फॉर्मेट में शामिल। जमान खान और साइम अयूब T20 स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। उसामा मीर को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया।